सो हे एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रज्वल चौबे, यू आर वाचिंग मार्केट टर्टल। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ दो स्टॉक शेयर करने वाला हूं और दोनों स्टॉक ही जो है मेटल स्टॉक है। दोनों स्टॉक में एक हमें स्ट्रॉन्ग और अच्छा खासा यहां पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। तो अब बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं आपको लेके चलता हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और दोनों स्टॉक दिखाता हूं एक करके, उसका टारगेट क्या है, उसका स्टॉप लॉस क्या है, सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। सो गाइस, ये आप लोगों के सामने पहला स्टॉक है। स्टॉक का नाम है टाटा स्टील। यहाँ पर देखो क्या चल रहा है। स्टॉक को एक रेजिस्टेंस था, आप देख सकते हो 2021 में एक रेजिस्टेंस था, जिसका कि पिछले वीक स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, बट मैं इसको मिस कर गया था मैं शेयर कर नहीं पाया था। ठीक है, बट इसमें देखो क्या हुआ है। यहाँ पर 2021 में स्टॉक ने यहाँ पर अपना एक ऑल टाइम हाई लगाया था और ये था अराउंड आपका क्या कहते हैं, आप एक बार देख सकते हो। ये हाई आपका 153 के आसपास यहाँ पे स्टॉक ने अपना एक हाई लगाया था, दैट इन अराउंड 2021। ठीक है, वहां से आप देख सकते हो स्टॉक हमेशा डाउन ट्रेंड में ही रहा है। यहाँ से आप देख सकते हो इस लेवल के हमेशा नीचे ट्रेड करा है, फिर यहाँ से स्टॉक निकला है, फिर अभी यहाँ पे देख सकते हो पिछले वीक स्टॉक ने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हमें ब्रेकआउट स्टॉक ने हमें दिखाया है। ठीक है, बट पिछले वीक में यहाँ पर स्टॉक को मिस कर गया था, बट अभी भी स्टॉक में मुझे काफी ज्यादा पोटेंशियल लग रहा है। अभी भी रिस्क रिवॉर्ड मुझे यहाँ पे फेवरेबल लग रहा है। तो अभी भी अगर कोई मिस कर गया है तो अभी भी इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है मेरे हिसाब से। बाकी आप एक बार अपनी एनालिसिस जरूर खुद करा करो। ठीक है, अब हमें सिंपली इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस निकालना है। तो एक बार हम टारगेट निकालने के लिए एज यू नो कि हम रेंज को कैलकुलेट करते हैं। तो जो इसकी रेंज आ रही है, ब्रेकआउट की रेंज आ रही है, और वो हमें ब्रेकआउट के ऊपर ऐड करना है। यहाँ पे मैं पहले से ही मैंने, आप देख सकते हो, मैंने एनालिसिस करके रखा हुआ है। तो जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 223 के आसपास। अब परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो ये टारगेट हमारा इस लेवल से, स्टॉक का अभी जो लेवल चल रहा है दैट इज अराउंड 157। ठीक है, वहां से अगर आप देखोगे तो परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करोगे तो जो स्टॉक हमारा जो टारगेट परसेंटेज निकल के आ रहा है वो आ रहा है 41% के आसपास। ठीक है, तो इसमें हम 15 to 20%, मैक्स टू मैक्स 20%, या आप 20% में ना लेके आप स्ट्रिक्ट 15% का स्टॉप लॉस लगा सकते हो इसमें मेरे हिसाब से, और इसमें आप ट्रेड ले सकते हो 40% तक के लिए। ठीक है, टारगेट आया 223। अब हम दूसरे स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक का नाम है जिंदल स्टील एंड पावर। इस स्टॉक में दोस्तों 14 इयर्स के बाद यहाँ पे ह्यूज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ ताकि मैं एक बार दोबारा से एनालिसिस कर पाऊँ आप लोगों के सामने। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो स्टॉक को एक रजिस्टेंस था जो कि था 2010 में। ये देखो आप, ये मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखो स्टॉक को एक रेजिस्टेंस था 2010 में। ठीक है, अभी आपको चार्ट यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा होगा क्योंकि काफी बड़ा ये एक पैटर्न फॉर्म हुआ है। ठीक है, काफी बड़ा कप पैटर्न है ये। तो मैं एक बार आपको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ ताकि पिक्चर जो है ना वो थोड़ी क्लियर दिखे। सो गाइस, आप ये देख सकते हो, ये 2010 का स्टॉक ने एक ऑल टाइम हाई लगाया था यहाँ पर। ठीक है, ये था अराउंड आपका क्या 796 के आसपास का 2010 में यहाँ पे स्टॉक ने हाई लगाया था। उसके बाद अपने इस हाई को स्टॉक ने काफी अच्छे से यहाँ पे वीकली कैंडल से यहाँ पे ब्रेक करा है। ठीक है, इस स्टॉक में देखो क्या हुआ था। हाई लगाने के बाद स्टॉक यहाँ से कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में ही था, फिर नीचे एक बेस की फॉर्मेशन हुई। यहाँ पे आप देख सकते हो एक राउंडिंग पैटर्न बना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक ने यहाँ से सीधा यहाँ पर रैली किया है स्टॉक ने। उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक मुझे एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। अब सिंपली हमें इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस निकालना है। टारगेट और स्टॉप लॉस निकालने के लिए सबसे पहले हमें रेंज को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये कप पैटर्न का ये जो रेंज है वो क्या है, इससे हमारा टारगेट निकल के आएगा। सो एज पर रेंज कैलकुलेशन, जो हमारा टारगेट, जस्ट सेकंड, जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है दैट वुड बी अराउंड, आप देख सकते हो यहाँ पर 1542। 1542 का यहाँ पर टारगेट निकल के आ रहा है। अब परसेंटेज टर्म्स में देखोगे, अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 839। यहाँ से अगर आप परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करते हो तो अराउंड हमें जो परसेंटेज मिल रहा है वो 83% का यहाँ पर टारगेट हमें देखने को मिल रहा है। टारगेट है स्टॉक का 1542। स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है 839 और 83% का हम इसमें टारगेट देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। और अगर आपको इसमें स्टॉप लॉस लगा रहा है तो स्टॉप लॉस इस स्टॉक में मेरे हिसाब से मैक्स टू मैक्स 20% का होना चाहिए। 20% का रिस्क ये हम इसमें ले सकते हैं क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड काफी ज्यादा फेवरेबल है।
सो गाइज ये थे वो दोनों स्टॉक्स जो कि मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया। अब आपका क्या फीडबैक है, आप मुझे अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको क्या लगता है, क्या ये स्टॉक्स हमें जो है एक अच्छा खासा रिटर्न हमें जनरेट करके दे सकते हैं? आपका जो भी फीडबैक है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो और वहां पर आपकी जो भी मार्केट से रिलेटेड क्वेरी है मेरे से पूछ सकते हो डायरेक्ट डीएम करके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और गाइस एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।